अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्र लाल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जो पत्रकार है, जो अपना समाज के उत्थान में, देश के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, जो सारी गतिविधियों के बारे में जानकारी जनता तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे ही पत्रकारों के एक समूह को पत्र सूचना कार्यालय श्री विजयपुरम यानी पीआईबी श्री विजयपुरम की ओर से दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों का एक एक्सपोजर टूर का आयोजन किया गया। और इस एक्सपोजर टूर के दौरान जो हमारे यहाँ के दैनिक समाचार पत्र है, द इको ऑफ इंडिया, अंडमान एक्सप्रेस, अंडमान शिखा, द वेव और इसके अलावा एक आध जो यूट्यूबर है उनको भी इनके साथ ले जाया गया। जो दल पीआईबी की ओर से ये टूर ऑर्गेनाइज किया गया था, तो पीआईबी श्री विजयपुरम और पीआईबी चेन्नई के निदेशक के साथ टीम के सदस्यों ने, जिसमें द इको ऑफ इंडिया के एडिटर इन चीफ विजय रॉय, अंडमान एक्सप्रेस के गणेशन, अंडमान शिखा के संजीव कुमार रॉय, द वेव की एक महिला और इसके साथ साथ यूट्यूबर को भी लेकर ले जाया गया था। हमने बात की द अंडमान एक्सप्रेस के चीफ एडिटर के गणेशन और द इको ऑफ इंडिया के एडिटर इन चीफ विजय रॉय से। उन्होंने हमें बताया कि ये ट्रिप कैसा रहा और इस ट्रिप से उन्हें क्या सीखने मिला। नमस्कार, मैं विजय रॉय, एडिटर इन चीफ इको ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली हमने एक मीडिया टूर किया है पीआईबी श्री विजयपुरम। ठीक है, सबसे पहले मैं जो हमारे यहाँ के पीआईबी ऑफिसर मिस्टर टी विजय और चेन्नई पीआईबी के जो मिस्टर अरुण कुमार, उनका मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एनरिचिंग मीडिया टूर ऑर्गेनाइज किया, जहां पे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के वेरियस ऑर्गेनाइजेशन को हमने विजिट किया। वहां के सीनियर ऑफिसर से हमने इंटरेक्ट किया। उन्होंने हमें बताया है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है, कैसा उनका फंक्शनिंग है और देश के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। तो हमारा विजिट स्टार्ट होता है 9 मार्च। हम श्री विजयपुरम से हम जाते हैं चेन्नई। चेन्नई में हमारा पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ विजिट करते हैं वो है आकाशवाणी और दूरदर्शन। तो हम दूरदर्शन और आकाशवाणी के जो सीनियर ऑफिसर से इंटरेक्ट करते हैं, उनका कैसे उनका न्यूज़ रूम देखते हैं, वो कैसा फंक्शनिंग करता है, वो कैसा टेलीकास्ट करते हैं, कैसा उनका ब्रॉडकास्ट होता है, उसके बारे में हमें बताया जाता है। एक बहुत ही एनरिचिंग आता है, हमें बहुत सारा इन डेप्थ नॉलेज मिलता है उसके बाद। वहाँ से फिर हम जाते हैं एक सैंथोन बीच चेन्नई, यहाँ से कि अंडमान निकोबार अंडर सी केबल जो है उनका स्टार्टिंग पॉइंट है वो। वहाँ पे हम BSNL के सीनियर ऑफिसर से मिलते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ ये जो स्टार्टिंग पॉइंट से केबल, वहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें बताया जाता है कि कैनी को छोड़ के जो प्रेजेंट जो अंडर सी केबल है उनको छोड़ के एक और पूरी से एक अंडर सी केबल और शायद उनका प्रपोजल है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अभी इनका बारे में डिटेल नहीं बता पाते, लेकिन एक हिंट देते हैं कि शायद एक और होगा, एक अल्टरनेटिव सोर्स केबल का होगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव प्रोजेक्ट होगा। और ये अंडमान को जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए आज से 20 साल या 25 साल पुरान को देख के प्रपोजल बनाया है। तो हमारा पहला दिन चेन्नई में ये विजिट के संग, ये 2 इम्पॉर्टेंट विजिट के संग, इसके संग संग हम एक कार्गो हैंडलिंग जो होता है टर्मिनल, इंटरनेशनल टर्मिनल का भी विजिट करते हैं। दो कि वहाँ पे हमें कोई किसी सीनियर ऑफिसर से इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन एक राउंड एक विजिट होता है, वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कैसे इंटरनेशनल कार्गो आता है इंडिया में, यहाँ से फिर कैसे दूसरे अलग अलग क्षेत्रों में जाता है। तो दूसरे दिन हम यहाँ से फिर जाते हैं महाबलीपुरम में हम एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के लोग, वहाँ के सीनियर ऑफिसर से इंटरेक्ट करते, वो बताते हैं कि ये हेरिटेज साइट है, इनमें कैसे इनको प्रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं जो एंथ्रोपोलॉजिकल साइट थे। उसके बाद हम जाते हैं आंध्रा के श्रीहरिकोटा। ये हमारा तीसरा दिन का प्रोग्राम है। हम जाते हैं श्रीहरिकोटा, जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जो इसरो के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ पे उनके हम सीनियर ऑफिसर से मिलते हैं
और वहाँ पे सीनियर ऑफिसर हमारे स्पेस के बारे में, सैटेलाइट के बारे में, वहाँ हम विज़िट करते हैं, वहाँ का मिशन कंट्रोल रूम विज़िट करते हैं, लॉन्च पैड कंट्रोल रूम विज़िट करते हैं, वहाँ पे हम लॉन्च पैड तक जाते हैं, वहाँ में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है कि सैटेलाइट रॉकेट कैसा छोड़ता है, PSLV एंड GSLV, ये जो इंडिया का 2 स्पेस है वहाँ कैसे छोड़ते हैं। तो एक दिन हमारा बहुत ही एनरिचिंग होता है, बहुत ही नॉलेजेबल है, इन डेप्थ नॉलेज मिलता है हमें पूरे इंडियन स्पेस के बारे में कि आज इंडिया कैसे स्पेस जाइंट बनने वाला है, इंडिया कितने रैपिड प्रोग्रेस कर रहा है स्पेस की तरफ। तो एक बहुत उसके बाद हम फिर ऊटी जाते हैं। ऊटी में हम एक पाइकरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जहाँ पे हमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कैसा जनरेट होता है उसके बारे में बताते हैं। फिर वहाँ पे हम एक सॉइल कंजर्वेटिव वो लेबोरेटरी डिपार्टमेंट जाते हैं, वहाँ में हमें सॉइल के कितने तरीके से सॉइल कंजर्वेशन होता है, इरोजन कैसा कंट्रोल होता है उसके बारे में। फिर एक डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और जाते हैं जहाँ पे वैक्सीन, कोविड वैक्सीन या भी जैसा आपका दूसरे वैक्सीन जैसा है उसको कैसे डेवलप करते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो हमारा फिर उसके बाद हम ऊटी से हम जब आते हैं तो टॉय ट्रेन जो कि हेरिटेज, यूनेस्को हेरिटेज पॉइंट है, वहाँ पे हमें 4 घंटा का राइड है। बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। वहाँ पे हमें पूरा नीलगिरी में चाय बागान और वहाँ के बड़े बड़े हिल्स के बारे में दिखता है, कैसे बड़े बड़े हिल्स है। फिर जो हमारा 5th डे होता है वो हम कि वंदे भारत ट्रेन कोच फैक्ट्री जाते हैं, वहाँ पे कैसे वंदे भारत ट्रेन, कलकत्ता मेट्रो और दूसरे कोचेस कैसे बनते हैं उसके बारे में हमें बताया जाता है। वहाँ पे हम सीनियर ऑफिसर से मिलते हैं, तो हमें डिटेल से बताते हैं कि कैसे कोच है, कितना डिमांड है, कैसे कोच सप्लाई होता है, कैसे कोच का प्रोडक्शन होता है। तो 4 दिन के 5 दिन के 1 वीक के विजिट के बाद फिर विजयपुरम हम लौटते हैं। और इसके साथ ही हमारा ये टूर बहुत ही एनरिचिंग, बहुत ही नॉलेजेबल ट्रिप है। मैं होप करता हूँ कि जैसे PIB ने ट्रिप ऑर्गेनाइज किया उसी बेस में, उसी लाइन में हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के नोडल डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट ऑफ IPNT, वो भी मीडिया टूर ऑर्गेनाइज करेंगे आने वाले वक्त में। और यहाँ के जो प्रोमिनेंट मीडिया है, मीडिया को लेके यहाँ से हमें टूर के लिए लेके जाएंगे। मेरा नाम तो आप सबको मालूम है, सबको नमस्कार। के गणेशन, चीफ एडिटर अंडमान एक्सप्रेस। सच बोलो तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारा P विजय, हमारा PIB की श्री विजयपुरम का, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो आने के 2 महीना के अंदर में हमने 1 महीना पहले उनसे मिला था। हमने बोला कि आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले हमने कम से कम 20-25 बार जो है दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट हमने कई बार PIB का टूर गया हूँ और उससे बहुत कुछ समझने को मिला। यहाँ आने के बाद कुछ डेवलपमेंट उसके जरिए से करने को मौका मिला। जब विजय ने फिर देखा, एक 15 दिन 15 डेज के अंदर में उन्होंने प्रोग्राम सेट कर दिया। पहले प्रोग्राम एक 15 दिन का बनाया था, लेकिन उसमें से कोई ना कोई कमी आने की वजह से वो डिले हो गया। लेकिन 9 तारीख से 15 तारीख हम लोग का फिक्स हुआ और यहाँ से जो है अंडमान से अंडमान सीका, यूको ऑफ इंडिया, अंडमान कुरल, इस तरह 8 पेपर, यानी कि उसमें जो 2 यूट्यूबरों को भी साथ में लेके गया। बहुत ही अभी जैसे कि आपने यूको ऑफ इंडिया का मिस्टर विजय ने बताया क्या क्या देखा, इसमें कई चीज़ में जो है, एक तो अभी जैसे केबल टीवी का भी जो दूसरा जो एक लाइन आने वाला जो बोला पुलिस से, अगर वो आने से अंडमान का और भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। अब तो जगदीशपुर कैमल में पोर्टल का जो है ये जो 4G से 5G जो होगा और बहुत अच्छा लगे। आने वाला 20 साल के बाद हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह हमने कई चीज़ किया, कोविड सेंटर किया ऊटी में। कोविड सेंटर में जाने के बाद पता चला इंजेक्शन को कैसा कैसा उन्होंने क्या तरीका का जो है लेबोरेटरी में बनाते हैं, उसका बारे में एक जानकारी बहुत अच्छा मिला। और वो इंजेक्शन कितना ज़रूरी है, अभी क्या इंजेक्शन बना रहे हैं, बनाने में क्या क्या तकलीफ है करके सबको मालूम है। और रहा सवाल, ये जो टूर है एक बहुत ही लोगों को हमने यहाँ आने के बाद पेपर के माध्यम से कई चीज़ जो है अभी शुरुआत किए हैं कि लोगों को बताएंगे वहाँ में इस तरह होता। तो वो चीज़ जो है अंडमान में डेवलपमेंट होने से आने वाले टाइम में यहाँ के लोगों को भी अच्छा हो। आप सबको मालूम होगा अंडमान में जो भी
एक प्रिंट मीडिया जो है वो बहुत बड़ा चीज़ है। प्रिंट मीडिया का आज नहीं 10 साल में, 20 साल में, 30 साल होने से भी प्रिंट मीडिया जो है हमेशा रिकॉर्ड में रहता है। उसके माध्यम से स्कूल के बच्चों को और यहाँ के गवर्नमेंट सर्वेंट को, आम जनता को जो है बहुत ही बेनिफिट होता है। लेकिन आजकल के यूट्यूबर आने की वजह से जो है यहाँ के लोगों को जब सिर्फ यूट्यूब देखते हैं, लेकिन उसमें एलो ट्यूब भी हो जाता है। वो नहीं होना है, क्रॉस होना चाहिए। कम से कम एक यूट्यूबर को जो कोई मैसेज पास करता है पब्लिक, आम जनता का, इसमें वो अपना व्यू पास करने से पहले वो उसको चाहिए कम से कम जिसका ऊपर में करते हैं उनसे क्रॉस करें और उनका वर्ड भी जो है डालने से चाहिए। हम ये कई यूट्यूबर को देखते हैं वो वन साइड को जो है पब्लिश करते हैं, जिससे कई हानिकारक भी होता है, कई गलत काम भी होता है। वो नहीं होना चाहिए। हम यूट्यूब में भाई लोग से भी अनुरोध करूँगा, मेरे मित्रों से भी, कि वो कम से कम कोई भी चीज़ को जब आम जनता के बीच में लेके जाता है उसे जो है कम से कम क्रॉस करे, दूसरा साइड का भी जो है वो देखे। लास्ट और ये टूर में जो है हमको और भी बहुत कुछ देखने मिला। हमने कम से कम PAB का कम से कम 32 बार गया होगा। 32 बार में ये जो ट्रिप है बहुत ही महत्वपूर्ण थे। टाइम टू टाइम, माने हमें बैठने का, सोने का टाइम नहीं था। उतना नेट टू नेट जो प्रोग्राम किया उसमें हमने, जैसे कि विजय ने बताया, टॉय ट्रेन जो ऊटी में, वो अंडमान निकोबार आइलैंड में भी जो है आज के जो पोर्टल से विजयपुरम जो हुआ है, कम तो वो टॉय मरीना पार्क में था। कम से कम यहाँ का टूरिस्ट इतना डेवलपमेंट होता, यहाँ से कम एक टॉय ट्रेन भी बना दे। कम से कम लोगों को एक ट्रेन के बारे में, आम बच्चों को तो मालूम नहीं है, आप सबको मालूम होगा यहाँ का बच्चों को अंडर में 20% बच्चा को जो है स्विमिंग आता है, 80% बच्चों को स्विमिंग नहीं आता है। कम से कम इनके माध्यम से कहूँगा कि बच्चों को स्विमिंग जरूर सिखाइए, क्योंकि हमारे चारों साइड पानी ही पानी है और हम हर बच्चे को जो है स्विमिंग आना चाहिए, हर बड़ों को स्विमिंग आना चाहिए। और रहा सवाल ये ट्रेन के बारे में, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी इसका दरख्वास्त करूँगा, पहले जो ट्रेन था कम से कम उसको चालू करें। कम से कम मरीना पार्क का वो ब्यूटिफिकेशन भी बहुत अच्छा है। रोजाना यहाँ में 10,000 टूरिस्ट आता है, वो टूरिस्ट को कम से कम ये सब पे जाने से एक अच्छा लगे, मरीना पार्क में बैठेंगे, कम से कम टॉय ट्रेन मरीना पार्क से घूम के आ जाएंगे। तो मैं ये टूर के माध्यम से बताऊँगा कि ये बार जो PAB ने जो किया है बहुत ही अच्छा किया। अभी उन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम में आसाम नॉर्थ ईस्ट साइड जाने का है। मैं उनको शुक्रिया अदा करूँगा कि बहुत जल्दी जो है वो भी करें। वहाँ का जो एक्टिविटी है, नॉर्थ ईस्ट और अंडमान एक ही है, तो वहाँ का कल्चर जो है यहाँ पर मालूम होगा। तो इसलिए मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि जल्दी हो। और उसी तरह जो है अंडमान को एडमिशन में पिछला 8 साल हो गया है। हम लोग PAB जैसा है उस इसमें जो है हर साल में 2 ट्रिप होता है, जिसका फंड जो है पिछले 8 साल का लैप्स हो चुका है। वो फंड को एडमिनिस्ट्रेशन ने कैमरा लेने में, गाड़ी लेने में, अपना रूम डेकोरेशन करने में वो पैसा को लगाता है, वो गलत हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन। मैं इनके माध्यम से बताऊंगा कि कम से कम वो फंड को यूटिलाइज करे, मीडिया को कम से कम इस तरह टूर का आयोजित किए। उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।